नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, उसमें भी पुष्य नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र में कोई भी जातक जो कार्य करता है उसमें स्थिरता ही बढ़ता है, शुभता बढ़ता है। बहुत से लोग जो धर्म को गहराई से और शास्त्र सम्मत तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन वह यह तो जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कार्य शुभ होते हैं। अब अगर इन्हीं बातों को ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप देखा जाए तो बहुत से मांगलिक कार्य पुष्य नक्षत्र में वर्जित होते हैं। पुष्य नक्षत्र में तो विवाह भी वर्जित होता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र का नवतारा चक्र में अगर अशुभ स्थान आता है तो उसके लिए पुष्य नक्षत्र में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दूसरे नक्षत्रों की तुलना में देखा जाए तो चाहे इस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, यह नक्षत्र या इस नक्षत्र में बैठे हुए कुंडली के ग्रह बाकी नक्षत्रों की तरह बहुत ज़्यादा आपका बुरा नहीं करते। बाकी नक्षत्रों से यह एक महान नक्षत्र है। इसे अगर महान नक्षत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुष्य नक्षत्र को काल पुरुष की कुंडली में चौथा स्थान मिला है और काल पुरुष की कुंडली में चौथा स्थान माँ का, ममता का, सुख का, सुविधा का, खुशहाली का है परिवार के। चतुर्थ राशि में कर्क राशि आती है और कर्क राशि में पूरा का पूरा होता है पुष्य नक्षत्र। काल पुरुष की कुंडली मतलब कुंडली में 12 जो भाव होते हैं और 1 से लेकर 12 भाव में जो राशि होती है उसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। जो फिक्स साइन की राशि होती है उसे ही काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करती है, चाहे उसकी लगन कुंडली कुछ भी हो। काल पुरुष की कुंडली को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे समय मतलब काल और काल के स्वामी महाकाल शिव जी, पुरुष मतलब स्वयं विष्णु भगवान। आदि पुरुष को साक्षात देव भी मान सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली ईश्वर का प्रतिरूप है। काल पुरुष की कुंडली को हम साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप मान सकते हैं। चौथा भाव काल पुरुष के हृदय का स्थान है, जहाँ से सुख और संतुष्टि देखा जाता है। जगत के रचयिता का हृदय स्थान है वह। काल पुरुष की कुंडली इस सृष्टि के चर अचर चीजों को प्रभावित करती है, जीवों को सुख देता है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती है, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सुख और शांति का प्रतीक है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव जो है कर्क की राशि है, उसे शनिदेव नियंत्रित करते हैं। गुरु ग्रह भाग्य और मोक्ष मुक्ति यानी 9वें भाव और 12वें भाव को काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं, तभी तो वह धर्म प्रदाता माना गया है। अब चौथा भाव जो भूमि भवन वाहन का भाव है, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, जो मनुष्य को सुख देता है, भूमि भवन वाहन दिलाता है, वह हर इंसान को सुख प्रदान करता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है और पॉजिटिव फील करता है। जब पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है व्यक्ति तो हर फैसला अच्छा करता है, सही करता है और उसके परिणाम भी तब पॉजिटिव ही होते हैं। पुष्य नक्षत्र स्थायित्व देने वाला, सुख शांति की स्थिरता बनाए रखने वाला नक्षत्र है। शास्त्रों में पुष्य को निश्चित सफलता देने वाला कहा गया है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो श्री वत्स नामक योग बनता है, क्योंकि वार के हिसाब से पुष्य नक्षत्र अलग अलग योग बनाता है। रवि पुष्य योग भी कहते हैं इसे, जो विजय दिलाने वाला होता है। सोमवार को पुष्य नक्षत्र धाता योग बनाता है, यह सुख और सौभाग्य को देता है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र प्रवर्ध नामक योग बनाता है। इस योग में जमीन जायदाद खरीदना शुभ होता है।
बुधवार को पुष्य नक्षत्र मातंग नामक योग बनाता है। मातंग योग को अवॉइड करना चाहिए, यह अच्छा फल नहीं देता है। मतलब बुधवार को बना हुआ पुष्य नक्षत्र में जो योग बनता है वह बहुत अच्छा फल नहीं देता है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र यह बहुत शुभ होता है। सब जानते हैं कि रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग भी बहुत शुभ होता है। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो तो उत्पात योग बनता है। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन बाकी कार्यों के लिए यह पुष्य नक्षत्र जो शुक्रवार को बनता है वो अच्छा नहीं होता है। शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर मित्र योग बनता है। इस दिन सभी कार्य करना शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि स्थिरता के कारक हैं, स्थायित्व के कारक हैं, जीवन में लंबे समय तक लाभ देते हैं, स्थायित्व देते हैं, लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पुष्य नक्षत्र का मतलब है पोषण प्रदान करना, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना। इसका प्रतीक चिन्ह है गाय का थन। गाय का थन मतलब गाय हमारी माता है और माँ के दूध से बच्चे को जीवन मिलता है। संतान को संपूर्ण पौष्टिकता मिलता है। संतान हिष्ट पुष्ट होती है, उसे सुख मिलता है। इसके देवता गुरु ग्रह हैं। गुरु ग्रह धन का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। मतलब पुष्य नक्षत्र पूरी तरह उत्थान और उन्नति का प्रतीक है। जैसे एक शिशु यानी छोटे बच्चे के लिए बढ़ते रहने में, उसके विकास में और स्वस्थ रहने में माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र में हुए कार्य वृद्धि को दर्शाते हैं। बृहस्पति देव का प्रिय नक्षत्र है। यह नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि में ही गुरु ग्रह उच्च के होते हैं। गुरु ग्रह अपनी सारी खूबियां पुष्य नक्षत्र में उड़ेल देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हूँ। नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को हर तरह के उच्च पदों पर आसीन देखा जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक को हम कम शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जब विजयी होते हैं तो अपने विजय को पा करके बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हर जगह छाने की उत्कंठा आकांक्षा उनकी तीव्र हो जाती है। जब हारते हैं तो उसका ठिकरा भी दूसरे के सिर पर फोड़ने वाले होते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक इतना सहज और सरल होता है कि अपनी गलतियों को भी बड़ी सहजता से मान लेता है और उसे स्वीकार करके सुधारना चाहता है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग और लोगों से कुछ हटकर होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत उदार और सरल स्वभाव के होते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन सारे मुहूर्त के सारे दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक सर्वगुणी होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। उसकी बात तो सभी मानते हैं, ये सबके प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को धन का प्रलोभन देकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। पुष्य नक्षत्र के लोग बहुत विश्वसनीय होते हैं। इनको तभी तो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी खूब मिलती हैं। खूब अच्छे से अपने परिवार को ये चलाते हैं। यह दान धर्म भी करते हैं। ऐसे लोग विपरीत स्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। सबका ध्यान रखना, सबकी कमी को पूरा करना, अपनी गलती का तुरंत एहसास हो जाना, अपने आप को अपडेट करते रहना, अपने आप से मंथन करके कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। अगर कोई काम जल्दी कराना हो, नहीं हो रहा है, तो याद रखिए पुष्य नक्षत्र का व्यक्ति कभी भी किसी लालच में नहीं पड़ेगा। उसको किसी तरह का प्रलोभन दे करके कोई काम नहीं कराया जा सकता। बल्कि अगर उसके सोच में आप नैतिक मूल्यों पर खरे हैं तो वह आपका काम करने के लिए उत्साहित होगा। धन देकर या लालच देकर के पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। भगवान भी इनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब ये हर तरह से संपन्न होते हैं। इसीलिए इनमें लालच नहीं होता है, क्योंकि ये संतुष्ट होते हैं। इनमें संतोष बहुत होता है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी आंख बंद करके दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को
जो पुष्य नक्षत्र में जन्मा हो। यह भरोसेमंद होने का सूचक होता है। पुष्य नक्षत्र, जैसा कि हमने जाना, यह महानक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो आज हमने नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र के बारे में जाना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।